होता है। टाइप्स ऑफ एसिलरेटेड मोशन, ये दो ही प्रकार का होता है। पहला यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, या फिर सेकंड है नॉन यूनिफॉर्मली। तो पहले हम यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन को समझ लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन की ओर जाएंगे। तो पहले आप इसके डेफिनेशन लिख लीजिए। यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन बॉडी किसको कहते हैं? when the change in velocity of an object, when the change in velocity of an object in each unit of time is constant, when the change in velocity of an object in each unit of time is constant or same, then the body is said to be in constant acceleration या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखिए ये एक एग्जांपल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये एक बॉडी है जो ए से बी, बी से सी और सी से डी गई है, और ए से बी जाने में इसको 5 मिनट 5 सेकंड लगा है, बी से सी जाने में भी 5 सेकंड लगा, और सी से डी जाने में भी इसको कितना सेकंड लगा है? 5 सेकंड लगा है। अब मैं एक्सेलरेशन ए बी निकालता हूं, तो ए बी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? ये आप ऑलरेडी बचपन में पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं? आपने पढ़ा है v माइनस यू बाई टी। बोलिएगा सर कहां हम लोग ये पढ़ लिए? तो आप याद कीजिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक फॉर्मूला आप लोग क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से पढ़े थे, पढ़े हैं ना जी? अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये 3 इक्वेशन पढ़े, उसमें पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो यही होता है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगर यही है, तो बस v कितना है? फाइनल स्पीड 20 माइनस 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10 बाई 5, जो कि कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी ए बी किसके बराबर है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? सिमिलरली ए बी सी, बी सी मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये भी क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी मतलब 30 माइनस 20 बाई 5, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरे पार्ट में आइए, ए सी डी, ये कितना आएगा? ये भी होगा v माइनस यू बाई टी, दैट इज 40 माइनस 30 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी कितना हो गया? ए सी डी भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। यहां से एक बात हमें समझ में आ गई कि आप तीनों ही मोशन में एक्सीलरेशन क्या है? सेम है, अलग अलग है? अगर एक्सीलरेशन सेम है तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यानी मेरा एक्सीलरेशन थ्रू आउट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। यानी चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। चेंज इन स्पीड 10 बाई टाइम 5, चेंज इन स्पीड 10 बाई 5 2, चेंज इन स्पीड 10 बाई 5 2। यानी चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए जल्दी जल्दी इसको लिखिए। लिख लिए? वाह, जल्दी जल्दी लिखिए। अभी आप ABCD लिख रहे हैं? वही है अभी? वाह,
हो गया, बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखना है नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन या वेरिएबल एसिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन या फिर वेरिएबल एसिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन या फिर वेरिएबल एसिलरेटेड मोशन। बस एक फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। 20 - 10/5 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अभी सेकेंड है, सेकेंड जो है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, एसिलरेटेड मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन? ये क्या है? तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके लिए एक उदाहरण लिखेंगे। लिखिए परिभाषा। When the change in velocity of an object, when the change in velocity of an object in each unit of time, when the change in velocity of an object in each unit of time is not constant or same, is not constant or same, then the object is said to be moving with. Then the object change of time is not constant or same, then the object is said to be moving with variable acceleration, variable acceleration, अब देखिए बॉडी अगेन कहां से कहां गई है? ए से बी, बी से सी, सी से डी और ऐसे आगे बढ़ रही है। और जो स्पीड्स मैंने लिखा है उसी स्पीड के साथ बढ़ रही है। और जो टाइम इंटरवल इनको लगा है यहां से यहां जाने में, वो हर बार अभी भी कितना है? 5 सेकेंड ही है। वापस से सेम कार्यक्रम, हम लोग को वापस से सेम काम करना है। ए बी v minus u by t that is equal to 20 minus 10/5 that is equal to 10/5 which is equal to 2 meter per second square। तो एक्सेलरेशन ए बी क्या निकल कर आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए ए बी सी, फॉर्मूला भी वही होगा, v minus u by t that is equal to 40 minus 20/5 that is equal to 20/5 that is equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ए बी सी जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया। और तीसरा जो है ए सी डी, ये भी सेम v minus u by t that is equal to 80 minus 40/5 that is 40/5 that is 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए सी डी। और ये भी ऐसा आ गया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि आप कंटिन्यूअसली देख पा रहे हैं कि जो आपका स्पीड है वो बढ़ रहा है। देखिए 10 से 20 गया, 20 से 40 गया, 40 से 80 गया, एंड द रेट एट विच The acceleration is increasing is constant। देखिए 2 से 4, 4 से 8, यानी ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। एक तो ये कांस्टेंट नहीं है, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। बट उसमें भी 2 केस हो सकता है, एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? जहां पर स्पीड क्या होता जा रहा होगा? घट रहा होगा। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो लिख लीजिए, ये जो केस हमने लिखा है ये 2 चीजें दर्शा रहा है। पहला, ये केस 2 चीजें दर्शा रहा है। पहला, फर्स्ट चीज क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, और सेकंड चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है। तो ये 2 बातें यहां से हमें समझ में आई इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कि ये इंक्रीजिंग, फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये बात हम लोग को समझ में आया।
है, स्लो डाउन होगा तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट में कैसे स्लो होगा? जब तुम खुद ही कह रहा है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब तो सेम ना हो गया। हाँ, अरे कैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कैसे धीरे होगा? यूनिफॉर्म मतलब तो सेम, नॉन यूनिफॉर्म में तेजता है धीरे। क्लियर? बढ़े आगे। अब इसी का दूसरा भाई भी है। क्या है दूसरा भाई? वापस से ABCD लिखिए। ए से कहां गए? ए से गए बी को, बी से गए सी को और सी से गए डी को। सेम जैसे ABCD जा रहे थे वैसे ही गए हैं, पर ABCD जाने से नहीं होगा। अब यहां पर आप 80 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे, उसके बाद आप यहां कहां आ गए? 40 मीटर प्रति सेकंड पर आ गए। यहां पर कहां आ गए? 20 मीटर प्रति सेकंड पर आ गए। और यहां कहां आ गए? 10 मीटर प्रति सेकंड पर आ गए। और जो समय आपको यह कार्यक्रम करने में लगा है वो हर बार वापस से मैं क्या ले रहा हूं? सेम ले रहा हूं। याद रखिएगा, किसी एक चीज को हमेशा कांस्टेंट रखिएगा। तो अब जब हम पहली बार को निकाल रहे हैं तो AB इस बार क्या होगा? V माइनस यू बाई टी। V इस बार 40 है, माइनस यू कितना है? 80 बाई समय 5, ये क्या हो गया? माइनस 40 बाई 5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? AB कितना आ गया? -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए उसका तात्पर्य होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का तात्पर्य होता है कि अब आपका स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब होता है यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स। आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने स्पीड को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है गाड़ी रुक रही है, गाड़ी का स्पीड स्लोली स्लोली कम हो रहा है, यानी आपने ब्रेक अप्लाई किया है। और अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं उसका मतलब है आप एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, आपने एक्सेलरेटर को दबाया है। तो जो कार में देखेंगे तीसरा रहता है एक्सेलरेटर, बीच वाला रहता है ब्रेक। ब्रेक लगाइएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर दबाइएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये फर्स्ट वाला है। देन यू गो फॉर द सेकंड वन, ABC। ये भी होगा V माइनस यू बाई टी, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 40 बाई 5, that is equal to minus 20 by 5, and that is equal to how much? That is equal to minus 4 meter per second square। और ये क्या है? This is negative acceleration। और तीसरा ACD, that is equal to again V minus u by t, that is equal to 10 minus 20 by 5, that is equal to minus 10 by 5, that is equal to minus 2 meter per सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? ACD है। और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा ही हुआ है। नेगेटिव साइन से मत सोचिएगा कि -2 नेगेटिव में बड़ा होता है और -8 छोटा होता है। वो मैथ्स वाला -8 -2 मत समझने लग जाइएगा। माइनस साइन का मतलब है कि गाड़ी स्लो डाउन कर रहा है, बस। इसका यह मतलब नहीं कि देखिए सर ये तो -2 है या -8 है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। वो गणित में होता है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को समझते हैं। अगर आगे साइन लगा हुआ है तो उसका तात्पर्य कुछ और है, और यहां पर उसका मतलब होता है कि ये बॉडी क्या कर रहा है? स्लो डाउन हो रहा है, यानी बॉडी आपका ब्रेकिंग ले रहा है, या बॉडी आपका धीरे धीरे अपना स्पीड कमा रहा है। उसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर दो बातें और लिखनी है आपको। यहां तक लिख लिए, इसको लिखिए। तो इसके नीचे दो बातें लिखिएगा। पहला, ये किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और दूसरा, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। मत सोचिएगा कि -2 बड़ा है और -8 छोटा होता है। मैग्नीट्यूड को लेते हैं सिर्फ हम लोग, साइन नहीं लेते। साइन का मतलब कुछ और है, साइन कुछ और चीज को डिनोट करता है। यहां तक समझ में आ गया? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है समझ में आ गया?